हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 5 सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। थोड़ा सा चैप्टर ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सोसाइटी बताने की जरूरत नहीं, एक प्रकार का नेटवर्क है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। अगर ये नेटवर्क ना हो तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा। कम्युनिटी भी कुछ ऐसा ही है, इस नेटवर्क के पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरटेल का सिम लेते हैं तो एयरटेल के नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या जियो का सिम लेते हैं तो, लेकिन उसमें एक पार्ट है कि आप चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ के नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, या फिर दिल्ली से हैं तो दिल्ली का है। उसके कई सारे सेंटर्स होंगे, सर्विस सेंटर्स, जो आपसे रिलेटेड होंगे कि आपके नेटवर्क में इशू है, आपके सिम में इशू है या कॉलिंग में इशू है, तो वो सॉल्व करेंगे। ऐसी कम्युनिटी होती है। जैसे विलेज कम्युनिटी का एग्जाम्पल है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, पड़ोस, ये सब कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस, हम एक मोटिव के लिए ये दोनों बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉलेज है तो कॉलेज एजुकेशन मोटिव के लिए, स्पोर्ट्स एकेडमी इस मोटिव के लिए। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी एसोसिएशन है पर मोटिव है। एनजीओज जितने हैं वो सब मोटिव है। तो ये दोनों है जो है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस, इनके मोटिव होते हैं। विदाउट मोटिव ये बनता ही नहीं है। पहले मोटिव देखेंगे, फिर इशू होगा, फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशन, दोनों में से। कम्युनिटी वर्ड आपको क्लियर हो गया, सोसाइटी वर्ड भी क्लियर हो गया। एक प्रकार का नेटवर्क है पूरे ह्यूमन का, वर्ल्ड से आप कंपेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया से, कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे हम सोसाइटी कहते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि हर जगह की सोसाइटी में कुछ ना कुछ कल्चरल, बिहेवियर एंड रीजनल, ये तीन चेंजेस आपको मिलेंगे। कल्चरल यानी वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, बिहेवियर यानी वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे पहनावा है, कैसे बातचीत है, ये तो इन सब के ओरिजिनल यानी एरिया का कुछ अपना एक रूप होता है, उस हिसाब से वो सर्वाइव करते हैं। तो ये चेंजेस मिलेगा, लेकिन हम सब एक सोसाइटी है पूरी वर्ल्ड ही। उसके बाद आप अगर वर्ल्ड से नीचे लेवल पर है तो इंडिया पूरी एक सोसाइटी है। इंडिया से नीचे है तो सिटी, और सिटी से नीचे विलेज, और उससे भी अगर आप नीचे आते हैं तो आसपास का आपका मोहल्ला या कॉलोनी, तो ये सोसाइटी है। ऐसे आप सोसाइटी को समझ सकते हैं। बाकी डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन मैंने लिखा है आंसर में, आपने भी वैसे ही लिखना है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। इन 4 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग बाय कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन। ये एग्जाम का पैटर्न होता है। 3 घंटे आपको टाइम मिलते हैं। आप दिसंबर में एग्जाम दें, अप्रैल में या अक्टूबर में, पैटर्न सेम होता है। 29 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 100 मार्क्स का भी आपका एग्जाम होता है। टीएम में और जो आपके मार्क्स हैं एग्जाम वाले, दोनों ऐड करके ही फाइनल मार्क्स बनाए जाते हैं। अगर आपने असाइनमेंट जमा किए हैं, अच्छे से बनाया, तो 15 नंबर कन्फर्म होते हैं, जिसके बेस्ट होते हैं कि कटिंग नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ी सी सजाई गई है असाइनमेंट को, तो 18 तक भी होते हैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व है तो, और टाइम पे जमा किया है। ये सब कंडीशन अगर है आपके असाइनमेंट में ठीक ठाक, तो आपको 18 भी दिए जाते हैं, 19 भी में लग जाते हैं मार्क्स। तो ये असाइनमेंट की कंडीशन दी जाती है। और उसके बाद अब अगर एग्जाम में आप 30 नंबर, 35, 40 जितना भी लेके आते हैं, वो उसमें ऐड होगा, तब टोटल मार्क्स बनेगा। लेसन 5, पहली मैं आपको जो चैप्टर के नेम है वो आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, आपको क्लैरिटी हो चुकी है चैप्टर का नेम है क्या, और ये 5th लेसन में आपको क्या क्या समझना है, सीखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, गिव एग्जाम्पल। कम्युनिटी क्या है वो आपको समझाना है और एग्जाम्पल देना है। 13 में है और ये 4 नंबर में आया हुआ है। रिपीटेड था 17 में, ये दूसरी बार भी आया हुआ था, और शायद 21 में भी था, कंफर्म नहीं है। तो ऐसे रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बार याद हो गया, समझ आ गया, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सोसाइटी इज एन abstract community, is a concrete entity according to sociologist। ये थोड़ा सा टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आगे जो डेफिनेशन लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हो सोसाइटी वाले। Whenever the member of any group is small or large, live together in such a way that they share the basic condition of common life, we call that group or community। बिल्कुल,
सोसाइटी का मतलब ये एक प्रकार का ऐसा ग्रुप, छोटा हो या बड़ा हो, और वो एक साथ लिविंग यानी रहते हैं, यानी पूरा समाज एक जगह रह रहा है, पूरा मोहल्ला एक ही जगह है। ऐसा तो है नहीं कि एक मोहल्ले में एक व्यक्ति है, एक सिटी में एक व्यक्ति है, या एक गांव में एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए thus a community refer to a group of individual living in a geographical area। बिल्कुल, जो कम्युनिटी बोला गया है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिटी अलग अलग टाइप्स की आती है, और ये अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। अब मैं एग्जांपल पहले आपको दे चुका हूँ कि सबसे पहले हम नाम ऐसे ही समझ सकते हैं कि वर्ल्ड एक पूरी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के पूरे पार्ट हैं कंट्री, और कंट्री के जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो सिटीज़ से भी अगर आप नीचे देखेंगे तो वो आएगा विलेज, और विलेज से भी आप नीचे आके देखते हैं तो आपको आएगा आपके कॉलोनीज एंड मोहल्लेज, वो सब, उसके बाद नेबरहुड, विलेज, ये सब आएंगे। तो ये एग्जाम्पल थे आपके सोसाइटी के, और सोसाइटी एक प्रकार का ग्रुप माना जाता है, ऐसा छोटा या बड़ा किसी भी टाइप्स का हो सकता है, छोटा भी है बड़ा भी है। अब इसको भी आप क्लियरिटी यहीं पे कर सकते हैं कि इंडिया में 29 स्टेट है, हर स्टेट की जनसंख्या अलग है, उसके रीजन अलग है, तो वो एक प्रकार की सोसाइटी ही है पूरी इंडिया, और इंडिया में ये छोटी छोटी कम्युनिटी है, स्टेट वाइज आप कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कैसे लिखना है। ये सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन था, तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर जो आगे डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है। बाकी जो ये सेकंड वाला है वो आपने लिखना है, सेकंड पैरा लिखना ही है आपने, और यही है कि आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, या एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो कम से कम कीजिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम है तो आप 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। एग्ज़ाम में बोलना नहीं है, ना ही याद करके सुनाना है, आपको लिख कर दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और पासिंग आएगा। ये कंडीशन है, आप किसी भी एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल सकें। डिफाइन सोसाइटी एंड एट्रीब्यूट्स, डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स। डिफाइन सोसाइटी एंड डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स। समाज का डिफिनेशन देना है और इसके लक्षण बताने हैं कि लक्षण है क्या। 15 में ये क्वेश्चन आया है, सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस, अ पर्सन इज रिलेटेड टू another by marriage, neighborhood, caste, profession, religion, political party and general group, etc. थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं। सोसाइटी एक प्रकार का नेटवर्क है, जैसा बताया पूरे वर्ल्ड से ही कनेक्टेड है, जहाँ पे भी ह्यूमन बींग है यानी इंसान रहते हैं वो सब सोसाइटी में काउंट होते हैं। सोसाइटी जो रिलेटेड कैसे होता है, ये सारे ये इसके टर्म्स है जिसके द्वारा रिलेटेड होता है। मैरिज, नेबरहुड, कास्ट, प्रोफेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, जनरल ग्रुप, इन सब के द्वारा वो कनेक्टेड होता है। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, सोसाइटी के सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिमिलर होगा या डिफरेंस होगा। इंडिपेंडेंस होता है कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अगर कॉपरेशन है तो कन्फ्लिक्ट भी होगा, ये भी क्लियरिटी है। सिर्फ कॉपरेशन नहीं होगा और सिर्फ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों बैलेंस होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, लेकिन दोनों का वजूद है। इन द फर्स्ट प्लेस देयर शुड बी एक्यूमुलेट ऑफ सच पर्सन्स हु शेयर द फीलिंग ऑफ इक्वल अमॉन्ग देमसेल्फ। बिल्कुल, यहाँ पे यही बोला गया है कि जो सोसाइटी है वो भावनात्मक जुड़ाव है एक प्रकार का। डिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इज दैट द मेंबर ऑफ society are dependent on each other for its smooth functioning। यहाँ जो बोला है डिपेंडेंट ईच अदर, इसका सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सोसाइटी में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति का जो काम है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक का काम महत्व है दूसरे की महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा इसको हायरार्की यानी स्टेप्स वाइज समझते हैं कि एक ग्रुप होते हैं, किसी भी जॉब की आप बात करें A, B, C, D, इन सब में अपने अपने काम बटे हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि C अच्छा नहीं है या B अच्छा नहीं है या A अच्छा नहीं है। सबके आप ये देख सकते हैं वर्किंग बेसिस पर, और क्या काम सही है या फिर गलत है उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक या गलत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि डिपेंडेंसी नहीं है। थोड़ा सा और क्लियरिटी समझते हैं। अगर आप टीचर की बात लें
तो टीचर जो है वो डिपेंडेंट स्टूडेंट पर है और स्टूडेंट भी डिपेंडेंट टीचर पर है। उसके बाद बात करते हैं एडमन। एडमन यानी प्रशासनिक व्यवस्था। ये सिटी को चलाने में काम करते हैं कि सिटी में कोई इशू आती है तो उसे सॉल्व करते हैं या कंट्री में, तो ये प्रशासनिक इम्पोर्टेंट है। सत्ता, अब सत्ता नहीं होगा तो कोई ना कोई गाइड हमें करेगा नहीं, तो हमें गाइड की स्टार्टिंग से ही जरूरत पड़ी और फ्यूचर में ही पड़ेगी। तो हम गाइड जो गाइड देते हैं सत्ताधारी व्यक्ति, शासनकारी, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, ये रूल है। उसके बाद रिलीजियस हम पे बेस्ड है और हम भी रिलीजियस पे बेस्ड हैं। कैसे कि हम ही रिलीजियस को कॉपरेट करते हैं और उससे हमें लाइफस्टाइल और जीवन कैसे जीना है उसके हमें रास्ते मिलते हैं, तो एक दूसरे पर बेस्ड है, इसीलिए बोला गया डिपेंडेंस एक दूसरे के द्वारा। थोड़ा सा क्लास का भी देख लेते हैं। एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट दो ही दिखते हैं, तो स्टूडेंट बेस्ड है टीचर पर ज्ञान लेने के लिए और टीचर बेस्ड है स्टूडेंट पर। अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा किसको? और अगर स्टूडेंट आ गए हैं और टीचर ही नहीं है तो सीखेंगे किससे? तो इसीलिए डिपेंडेंसी है, सब जितने ह्यूमन है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट जैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सोसाइटी डिपेंडेंट सोसाइटी है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी नहीं है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनदर इसेंशियल गोल ऑफ कॉपरेशन, बिल्कुल। अब कन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा होगा ना, अगर हम कह सकते हैं सोसाइटी में 70% 80% सिर्फ कन्फ्लिक्ट है तो इशू आएंगे, लेकिन कॉपरेशन होंगे तो इशू नहीं आएंगी। और यही बोला गया कि कॉपरेशन ही एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी को बेस्ट बनाने में यही हेल्प करता है। क्वेश्चन थर्ड, हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। बिल्कुल 11 में क्वेश्चन आया, रिपीट हो सकता है। अभी 10 ईयर्स आपके 2022 है, तो 22 में हम देख लो कितने ईयर्स हो चुके हैं, 10-11 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो रिपीट का चांस है, बीच में आया नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन 21 में आए हैं जो 2010 में आए थे, 2009 में आए थे, तो रिपीट सीधा हो चुके हैं। ऐसे आपके 21 में भी अलग अलग सब्जेक्ट में हुए हैं, तो इसमें भी चांस है, अपनी प्रैक्टिस करके जाना है। और जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, अ पर्सन इज रिलेटेड टू another by marriage, neighborhood, caste, profession, religion, political party and general group etc. ये पहले ही डिफिनेशन में आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो सीधा डिफरेंसेस पे चलते हैं कि डिफरेंस बताने। कम्युनिटी रेफर टू एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल कम्युनिटी इंडिविजुअल को ही रेफर करता है, क्योंकि सोसाइटी में विलेज कम्युनिटी है तो हर गांव के अपने नाम है, अपने पहचान है, तो इसलिए अलग रेफर करता है। एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल, बिल्कुल आप कह सकते हैं एसोसिएशन अगर स्पोर्ट्स का है तो वो स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करेगा, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इट इज एसोसिएटेड विथ अ लोकेलिटी, बिल्कुल विलेज की बात की है, विलेज जो होता है लोकल होता है किसी भी सिटी का, तो वो लोकल आपको दिखाएगा भी। कम्युनिटी सर्विस वाइड एंड एंड, बिल्कुल सर्विसेज वाइड एंड एंड बोला गया यहाँ पे कि जो कम्युनिटी की सर्विसेज है वो बड़े होते हैं। बड़े यानी कि अब गांव में एक समस्या हो या एक त्यौहार मनाया जाए तो सब मिलकर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कर रहे हैं, दोनों सब मिलकर ही करते हैं, ये बोला गया वाइड है। अ कम्युनिटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक नेम। अब अभी तो बोल दिया आपको पहली स्टेटमेंट में कि गांव के अपने नेम है, पहचान है, यहाँ पे आपको यही समझाया है कि सेम यहाँ बोला गया कि हर कम्युनिटी के स्पेसिफिक नेम होते हैं। अब इंडिया में जितने भी गांव हैं हर गांव की अपनी एक पहचान है, तभी वो गांव का नाम आप जान सकते हैं, नहीं तो याद भी नहीं होगा। या आपका भी कोई गांव होगा तो वहाँ की कुछ पहचान होंगे तो आपको याद है। थोड़ा सा ग्रुप देख लेते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल अब पहले अब मैंने बताया कि एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं मोटिव से। स्पोर्ट्स हो गया, हेल्पिंग हो गया, आपके एनजीओज, ये सारे एनजीओज जितने होते हैं वो सब के सब एसोसिएशन ही आप कह सकते हैं सीधा सीधा, ताकि उसमें जो भी काम होता है वो मोटिव होता है कि हमें ये काम करना है। कम्युनिटी में ऐसा कोई मोटिव नहीं होता, कम्युनिटी बस चलती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आपकी जो एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग, और जो रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग तो कम्युनिटी चलती है। पर एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे स्पेसिफिक मोटिव होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन। तो
जो एसोसिएशन होता है उसमें रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अगर कोई रूल ब्रेक करता है या रूल नहीं मानता है आने के बाद भी, तो उसे रस्टिकेट यानी एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है आपको। एग्जैक्टली बाकी रूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि काम बेस्ट हो, बेटर हो, और इतना बेटर हो ताकि जो मोटिव के लिए बनाया गया वो कंप्लीट मोटिव हो। दीज पीपल कैरी आउट एक्टिविटीज टू अटेंड सर्टेन स्पेसिफिक गोल। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि जो भी एसोसिएशन बनता है वो स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए कोई एसोसिएशन बना हुआ है तो पता होगा इंडिया का अपना एक एसोसिएशन है BCCI। तो वो जो इंडिया की जितनी टीम है और जितने मैचेस होते हैं, लीग मैचेस यानी IPL, उन सबको वही परमिट देती है कि कब कराना है, और अगर कोई प्लेयर पे कोई पहले से इशू है तो उसको परमिट देना या नहीं, ये सारे डिसीजन होते हैं BCCI के। उसके बाद इंटरनेशनल जो टीम बनानी है उसके लिए भी लिस्ट जाएगा तब बनेगा। तो ये स्पेसिफिक गोल होता है और उसी एक्टिविटीज़ पर काम होगा। सेम फुटबॉल में, सेम हॉकी में, तो ऐसी स्पोर्ट्स सब में। थोड़ा सा देख लेते हैं आर्मी। आर्मी भी एक प्रकार का आप मान सकते हैं एसोसिएशन भी है और सिक्योरिटी डिपार्ट यानी डिफेंस भी है, क्योंकि उसका अपना गोल है। जब गोल हो जाता है तो आप कह सकते हो कि हाँ इसी गोल पे ये काम करेंगे पूरी, जब तक कि इसको ठीक ना किया जाए, या इसको ऐसे ही चलाने के लिए ही गोल बनाया गया है और इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो आपकी ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है जिसमें आपको कम्युनिटी एंड एसोसिएशन बताया गया है। कम्युनिटी पे सिंपल आपके टर्म्स थे, एसोसिएशन में भी सिंपल थे, एक्टिविटीज, गोल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइज्ड, और एक प्रकार का ये ग्रुप है। यही टर्म वर्ड बोले गए इसमें। थोड़ा सा आपको वर्ड भी दिखा देगा, ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड, एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज होते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक गोल लास्ट में मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्लियरिटी होगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। इफेक्ट तो होता ही है, जो ह्यूमन सोसाइटी है वो है लग्जरी लाइफ चाहिए सबको। लग्जरी लाइफ चाहिए तो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। और इसी का एग्जाम्पल है आपके जो आपने सुने होंगे स्किन कैंसर या अदर किसी भी बीमारी का नाम, तो वो यही एक रीज़न है, क्योंकि इन्वायरमेंट जब डिस्ट्रॉय होएगा और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं नए नए जो हमने सुने भी नहीं है, ऐसे ये प्रॉब्लम्स दिखेंगे। द इन्वायरमेंट कैन फैसिलिटेट और डिस्करेज interactions among people, for example and in inviting space and comfortable chair and privacy, and can encourage a family to stay and visit with other patients. The environment can influence people behavior and motivation to act. There is a critical association between the well-being of a society and the quality of the environment in which a society lives. जो सोसाइटी की लाइफस्टाइल है वो स्पेशली किस पे कंफर्टेबल चाहती है। दूसरा कि एक मोटिवेशन हो जाते हैं कि अगर किसी के पास बेस्ट कार है हमें भी चाहिए। अब कार बनने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ, कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म हुआ वो हमने देखा ही नहीं। अच्छी सी बिल्डिंग चाहिए, हमें भी चाहिए, सब यही मांग रहे हैं। अब उस बिल्डिंग बनने के लिए क्या क्या नुकसान हुआ वो तो किसने देखा ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो चुका है, ये ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम दिखने लगा है, वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल वर्ड आपको दिखता है तो इसका सीधा आपने समझना है विश्व, यानी पूरी दुनिया के स्तर पर देखे जा रहे हैं चीज़ों को। ग्लोबल सोसाइटी मेनी इन्वायरमेंटल इशूज कैन डिसमिसल द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग ओवर प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर हैबिटेट्स and the pollution of our air, water, sound, soil, ये सब polluted है, and other resources. Environmental issues are harmful consequences of human activities on the natural environment. In this lesson, we will discuss some of today's major environmental issues: global warming, pollution, and loss of habitat. ग्लोबल इशू तो है ही, इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक का इशू नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी का या एक सोसाइटी का या एक स्टेट का, सबका है। पॉल्यूशन भी सेम है, और उसके बाद हमें जो लग्जरी लाइफ चाहिए उसके लिए हमने बहुत सारे इशू क्रिएट किए हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है।
इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कम ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। पॉजिटिव अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि जो ह्यूमन है उसको बेस्ट लाइफ चाहिए, वो एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और हमें जो कंफर्ट लाइफ है उसके पीछे सब भागते हैं। ये है इसका पॉजिटिव कि सबको कंफर्ट लाइफ तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ हम खो के आ गए हैं और किन किन समस्याओं को जन्म दे गए वो ये है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कितना हार्म हो गया है काउंट नहीं कर सकते आप, इतना हार्म हो गया है। अब जो प्रॉब्लम आने वाले 200 साल बाद होनी थी वो अब भी हो गए, यानी हम जो 200 साल बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर होता हमसे, वो हमने अब भी क्रिएट कर दिए। तो ये सारे इशू देखने को मिल गए। तो ये कंफर्ट लाइफ का एक रीज़न है। कंफर्ट बुरा नहीं है, लेकिन एक लिमिट में हो तो इशू नहीं है। लिमिट क्रॉस करते हैं बिजनेसमैन, ओवर प्रोडक्शन जो यहाँ लिखा गया है, वेस्टेज इसके कारण, और इसके कारण जो नेचुरल आपके रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो गए। तो उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, समझ आया होगा। टर्म्स, चैप्टर के नेम्स, क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, और कई सारे आपके टॉपिक्स भी यहाँ क्लियर हो चुके हैं सोशल सोलॉजी के। उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जो विद्यार्थी नए सब्सक्राइब कीजिए, और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो देखते हैं, क्लासेस से हेल्प हुई है उनकी, तो उनको भी धन्यवाद। और आप कमेंट पूछकर जो विद्यार्थी पूछते हैं उन्हें भी धन्यवाद, और जो बताते हैं वीडियोज़ उनके लिए भी एक बार धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।